प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज लाइव गंगोली सेशन 9 है। नागकोड़ा दरबार ऑनलाइन पाठशाला लाइव गंगोली सेशन का ये 9वां सेशन है, 9वां। हमने अब तक स्वस्तिक और नंदावर्त सीख लिया। अब हम अलग अलग शेप में गंगोली बनाएंगे जो आपके लिए इजी भी रहेगा। आप हर 2-3 इजी लेंगे, एक नंदावर्त में लेंगे। आज का शेप हमारा है लीफ, पान, पत्ते में हम गंगोली बनाएंगे आज। स्टार्ट करते हैं अक्षत पूजा से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रहो, टाड़ी शकल जंजाल। हे भगवंत, मुझे 4 गति से मनुष्य, देव, तिर्यंश और नारकी से निकाल के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना से सिद्धशिला पर पहुँचूँ, ऐसा शक्तिमान बनाओ। हम स्टार्ट करते हैं। मैं सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र आज बनाऊंगी, लेकिन लास्ट में बनाऊंगी एक बड़ी गंगोली के साथ। लेकिन स्टार्ट करते हैं लीफ से। पहले मैं शेप स्टार्ट करती हूँ। लीफ का शेप लेना है, ऊपर से लेके वो जो पीपल का पत्ता आता है ना, ऐसा। ये मैंने अक्षत बिछाना स्टार्ट किया। अब हम शेप दे देंगे उसको। ये मैंने जो पीपल का आता है ना, अगर आपको डायरेक्ट शेप नहीं आता है ना, तो आप ड्रॉ करके पहले फिर उस पर चावल बिछाओगे तो भी चलेगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं आता है शेप, तो पहले आप पेन पेंसिल से ड्रॉ कर लो और बाद में चावल से भर दो तो भी चलेगा। सभी का हाथ से नहीं आता है तो ड्रॉ करके भी आप कोई भी शेप आप ड्रॉ करो, फिर उसमें चावल भर दो। ये हो गया हमारा पान का शेप। अब उसका पार्ट बनाते हैं। देखो, यहाँ से नीचे जो लास्ट पॉइंट है ना पत्ते का, वहाँ से थोड़ा कर्व में शेप देते हुए यहाँ तक ये मैंने शेप दे दिया। इतना शेप दे दिया। अब हम सिंपल सी स्वस्तिक है ये। अब सिर्फ स्ट्रेट लाइन लेनी है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हुए थोड़ा बाहर निकालना है, ये उंगली को थोड़ा बाहर निकालना है। जो शेप है ना, उससे थोड़ा बाहर कर्व में। हम स्ट्रेट यहाँ तक रखेंगे ना तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा लीफ का शेप। तो थोड़ा उसे कर्व में रहना, इसलिए थोड़ा बाहर निकालना है। देखो, ये हो गया ना थोड़ी हमारी डिज़ाइन। ये हमारी डिज़ाइन हो गई। पता चला इतना? बस कुछ नहीं करना है।
कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रेट लाइन ही खींचनी है। वैसे ही हम इस साइड भी स्टार्ट करेंगे, राइट साइड। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, थोड़ा कर्व लेते हैं, एकदम सिंपल सी गौली है ये। ठीक है, यहाँ तक मैंने किया। अब जो इतना पार्ट रह गया है ना, वहाँ हम स्वस्तिक बनाएंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ से जो शेप है ना, उसी के हिसाब से हमें उंगली घुमानी है, फिर उसको अंदर ले जाते हैं। ये हो गया हमारा स्वस्तिक लीफ में। बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन। ये हो गया। अगर चावल बिखरे हुए हैं तो उसको समेट लो। ये हो गया एक हमारा स्वस्तिक में डिज़ाइन, लीफ में। अब मैं ऐसा ही दूसरा बनाती हूँ। एक और लीफ, उसमें हम 2 स्वस्तिक बनाएंगे। ऐसे ही डिजाइन लेनी है हमको। आज यही डिजाइन सीखेंगे हम। कल किसी ने मुझे बताया था कि आप शेप रेडी रखते हो ना, तो हमको दिक्कत होती है, तो मैंने आज शेप रेडी नहीं रखे हैं, मैं आपके साथ साथ ही बनाती हूँ। मैंने बोला ना, अगर किसी को ये शेप नहीं आता है ना, तो वो ड्रॉ करके भी उसमें चावल रख सकते हैं, तो उनके लिए, उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप ड्रॉ करके चावल रखेंगे ना, तो भी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो गया पत्ता। जहाँ चावल कम लगते हैं मैं वहाँ रख देती हूँ थोड़ा चावल। अब यहाँ हम 2 स्वस्तिक बनाएंगे। ये हो गया। यहाँ से मैं एक पार्ट बना देती हूँ। ये हमारा एक पार्ट हो गया। यहाँ हम स्वस्तिक बना देंगे। ये हो गया स्वस्तिक। फिर यहाँ से लाइन खींचते हुए यहाँ हम जो आगे बताया ना, वैसे ही कर्व में हम लीफ की डिज़ाइन लेंगे। जैसे पहली डिज़ाइन बताई ना, सेम वही डिज़ाइन है। फ़र्क इतना है कि इसमें हम 2 स्वस्तिक लेते हैं, उसमें हमने सिर्फ एक स्वस्तिक लिया है। ये हो गया। यहाँ भी हम ऐसे ही
थोड़ा आप बाहर निकालोगे ना तो ये जो बाहर डिज़ाइन होती है ना, ये डिज़ाइन होगी आपकी, तो उससे शेप बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब जो आगे बताया था ना, जो स्वस्तिक बनाया था, वहाँ हम एक स्वस्तिक बना लेते हैं। ये हो गया हमारा स्वस्तिक। अगर चावल इधर उधर हो ये हमारी हो गई दूसरी डिज़ाइन। इसमें हमने 2 स्वस्तिक बनाए हैं, यहाँ और यहाँ, और ये जो पहले बनाया था उसमें एक ही बनाया है स्वस्तिक। ठीक है, इतना समझ में। ये बहुत इजी है। आप अगर हर रोज़ देरासर में बनाएंगे ना तो भी आपका टाइम भी नहीं जाएगा और बहुत सुंदर लगेगी। अब हम और एक, अगर किसी को ये सेंटिंग में शेप नहीं आता है ना तो सीधा शेप रखे ना पत्ते का तो भी चलेगा। जैसे मैं दिखाती हूँ अभी, ये मैंने सीधा पे बना दिया। अगर किसी को क्रॉस में पत्ते का डिज़ाइन नहीं आता है तो ऐसे स्ट्रेट में भी वो बना सकते हैं। देखो ये मैंने बिछाना स्टार्ट किया, आपके साथ साथ ही करती हूँ। मैंने आज बिछा के नहीं रखे हैं चावल, आज मैं सिंपल स्वस्तिक ही लेती हूँ। लास्ट में एक नंदावर्त पत्ते के शेप में लूंगी। नीचे से थोड़ा ब्रॉड रखिएगा और ऊपर से थोड़ा नैरो, जैसे पीपल का पान आता है ना वैसे। अब जहाँ चावल कम लगते हैं वहाँ मैं चावल रख देती हूँ। यही डिज़ाइन बनाएंगे लेकिन अलग तरीके से। यहाँ से मैं स्टार्ट करते हुए जो हमने बीच में लिया था ना, अभी मैंने बीच में नहीं लिया है, ये साइड में हो गया। अब यहाँ से वो जो शेप है ना हमारा स्ट्रेट लाइन का, थोड़ा बाहर जाते हुए वही लेती हूँ मैं। ये हो गई हमारी डिज़ाइन। और जो यहाँ साइड में रहता है ना, वहाँ हम जो मैंने पहले बताया था ना वो श्रीफल शेप में, वैसा ही स्वस्तिक लेंगे। उसके नीचे से एक लाइन, उसके नीचे से एक लाइन और एक साइड में से, फिर अच्छी तरह से उनको मिला दो स्वस्तिक की तरह। तो ये हो गया हमारा स्वस्तिक का शेप।
ठीक है, ये एक और शेप हो गया हमारा पत्ते में। अब मैं एक बड़ा पत्ता बनाती हूँ। आपको स्ट्रेट लेना है तो स्ट्रेट ले लीजिए, स्लैंटिंग लेना है तो स्लैंटिंग ले लीजिए। आप इन पत्तों में भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे मैंने 3 दिखाई ना, इसमें आप और सारा क्रिएटिव करके कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आज तो बहुत सिंपल है क्योंकि इतने सेशन हो गए हैं, तो जो साथ साथ गौली करते हैं उनको तो ये बहुत इजी रहा होगा। से स्टार्ट करते हुए ये मैंने एक शेप दे दिया पत्ते का। चलो पहले नंदावत नहीं बनाते हैं, एक और डिज़ाइन मेरे माइंड में आई है, पहले मैं वो बताती हूँ, बाद में नंदावत दिखाती हूँ। ठीक है, ये शेप हो गया। अब इसमें हम ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल, फिर उसके ऊपर से हाफ सर्कल लेते हुए ये अंदर, इतना शेप ध्यान में आया। फिर यहाँ से लेते हुए वापस आना है, और फिर यहाँ से थोड़ा ब्रॉड पट्टा में रखती हूँ और वापस आती हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं वो जो एल शेप की हमने डिज़ाइन सीखी थी ना, वो डिज़ाइन बना देती हूँ यहाँ पे। जो ब्रॉड पट्टा हमने रखा ना, वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ जहाँ लाइन ख़त्म होती है ना, वहाँ से हम रिटर्न जाएंगे, फिर बीच में पार्ट बना देंगे। ये 2 पार्ट बना दिए। अब यहाँ मैं स्वस्तिक लूँगी, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो शेप है ना, उसी शेप के हिसाब से आप लाइन खींचोगे तो आ जाएगा आपका। ये एक स्वस्तिक हो गया। यहाँ मैं दूसरा स्वस्तिक बना देती हूँ। जो लाइन है ना, वहाँ से ही खींचते हुए आप जाए, उसी शेप के हिसाब से आप लाइन खींचे। तो आपका स्वस्तिक आ जाएगा। देखो, ये स्वस्तिक हो गया। ये हमारी और एक डिज़ाइन हो गई। जहाँ चावल इधर उधर लगते हैं, वहाँ आप उसको ठीक से इकट्ठा कर लो।
ये हो गई हमारी और एक डिज़ाइन सिंपल स्वस्तिक में। ठीक है, अब मैं नंदाव्रत का कल रखती हूँ। आज हम दर्शन ज्ञान चारित्र का भी आलेखन करेंगे। देखो यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान और सम्यक्त्व चारित्र। यहाँ आप लिप की डिज़ाइन चाहे तो लिप की, जो ये हम डगली रखते हैं ना, वहाँ आप लिप की डिज़ाइन चाहे तो लिप की या कुछ और भी बना सकते हो। दर्शन ज्ञान चारित्र का जो प्रॉपर मंदिर और सापड़ा का डिज़ाइन आता है ना, वो भी बना सकते हो। आज मैं ये लीफ की डिज़ाइन ली है ना, तो लीफ ही बनाती हूँ। थोड़ा उसको फैलाते हुए ये हमारा हो गया दर्शन। उसको फैला लो पहले और फिर शेप देना स्टार्ट करो। जो एक्स्ट्रा अक्षत है वो निकाल दो, और अगर कम लगते हैं तो डाल दो। ठीक है, ये हमारा हो गया ज्ञान का आलेखन। जो डगली बनाते हैं ना, उसकी जगह हमने ये लीफ बना दिया है। अब यहाँ मैंने देखो लास्ट में फैला दिया, फिर शेप देना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से ऐसे कर्व में ले लीजिए। लीफ बनाना बहुत इजी है। और फिर थोड़ा शेप दे दीजिए आप। ये हो गया हमारा चारित्र आलेखन। जो 3 डगलियां हम बनाते हैं ना, उसके जगह ये जो लीफ लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लीफ की डगलियां बना दी। और अब हम सिद्धशिला लेते हैं। सिद्धशिला हाफ सर्कल में आती है, चंद्र जैसा उसका आकार होता है। मैंने यहाँ चावल फैला लिए। जहाँ कम चावल लगते हैं वहाँ मैं चावल रख देती हूँ। एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है। और फिर यहाँ से इसको शेप देते हुए
ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। ठीक है, फिर यहाँ एक और लाइन हमें खींचनी है। फिर यहाँ से हम जो ये डिज़ाइन ले रहे थे ना पत्ते में, वैसे ही डिज़ाइन यहाँ लेंगे, बीच में से खींचते हुए। ये मैंने खींची, देखो ये हो गई हमारी सिद्धशिला में डिज़ाइन। अगर लगता है कि चावल कम है तो आप डाल दो, और ज़्यादा लगे तो ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा स्वस्तिक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये हमारी हो गई सिद्धशिला। यहाँ भी आप कुछ करना चाहे ना तो बना सकते हो, जैसे वो हम होल बनाते हैं ना बड़े बड़े, आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही डिज़ाइन बनाओ आप। मैंने बोला था ना वो डेकोरेशन का पीस आता है, वो भी आप लगा सकते हो, उसमें कहीं भी रख सकते हो। एक दिन मैं वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है उसको। देखो ये हो गया। ये आज हमने 5 शेप में स्वस्तिक में ये डिज़ाइन बनाई। नंदावर्त में नंदावर्त ये है ना, आज टाइम हो गया है तो मैं इसमें नंदावर्त कल बताऊंगी। ये जो 5 शेप है ना उसमें नंदावर्त हम कल बताएंगे। आज टाइम इतने में ही खत्म हो गया। कल हम दिए में बताएंगे, और ये जो नंदावर्त वाला रह गया है ना वो भी मैं कल बताऊंगी। पत्ते में नंदावर्त वो मैं कल बता दूंगी आपको। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं कल उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आज का सेशन हम खत्म करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मिलते हैं कल ठीक 3 बजे फिर से। प्रणाम।